अब देखिए ये जो लड्डू है ये बने बनाए भी मिल जाते हैं, लेकिन आप जब अपने हाथों से इन लड्डुओं को बनाते हैं तो इसका मजा ही कुछ और है। तो आप इसे ट्राई जरूर करें। चलिए जानते हैं कि गोंद के लड्डू से सबसे बड़े ऐसे 10 फायदे आपको कौन से मिल सकते हैं। सबसे पहला फायदा कि ये शरीर में स्निग्धता यानी लुब्रिकेशन देता है। अब देखिए विंटर में वेदर जो है वो रुखा है, और वैसे भी जिन लोगों के शरीर में वात बढ़ा हुआ है, वैसे भी उनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, बालों में रुखापन है, हेयर फॉल होता है, तो उन सब के लिए ये बहुत अच्छा फूड है। ये न्यूट्रिशियस है, स्निग्धता देता है। दूसरा जो इसका फायदा है तो ये शरीर में गर्माहट बनाए रखता है। जैसे विंटर में वेदर ठंडा रहता है तो इसमें जो ड्राई फ्रूट्स है इनकी तासीर गर्म है, तो ये शरीर में गर्मी बनाए रखेगा। तीसरा जो फायदा है तो ये शरीर में वात को कम करता है, और वात बढ़ने से जो जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, खिंचाव सा महसूस होना, ये सारी जो तकलीफें हैं इनसे भी आपको राहत देगा। ये कैल्शियम का भी बहुत अच्छा स्रोत है। चौथा जो फायदा है तो ये लड्डू इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मदद करेगा। तो छोटी बड़ी बीमारियां, तकलीफें, सीजन चेंज होने के कारण इन्फेक्शन से भी आपका बचाव करेगा। पांचवा जो फायदा है वो है मसल की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएगा। तो विंटर का समय एक्सरसाइज, व्यायाम करने के लिए बहुत अच्छा समय है, तो ये लड्डू खा के आपकी स्ट्रेंथ आप बढ़ा सकते हैं। छठा जो फायदा है वो है डिलीवरी के बाद उन माताओं का दूध बढ़ाने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, कमर का दर्द वगैरह है उसको कम करने के लिए, यहाँ तक कि जो इस समय शरीर में वात बढ़ा रहता है उस वात को कम करने के लिए भी ये लड्डू बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसका जो सातवां फायदा है वो है एनीमिया यानी खून की कमी में। तो ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, और काफी बार एनीमिया के कारण ही हेयर फॉल ज्यादा होता है, तो हेयर फॉल को कम करने के लिए भी ये मदद करेगा। आठवां जो फायदा है ये उन लोगों के लिए है जिनको वजन बढ़ाना है, जिनको कोई पौष्टिक चीज चाहिए, या जिनको बहुत ज्यादा थकान या कमजोरी रहती है, वो भी इन लड्डुओं को वो जरूर खाए। नवा फायदा उन लोगों के लिए है जिनके आंतों में बहुत ज्यादा रूखापन है और उस रूखेपन के कारण उनको कब्ज होता है, वो भी इन लड्डुओं का सेवन जरूर करे। सिर्फ उनका जो जठराग्नि है वो अच्छा होना जरूरी है ताकि आप उसको आसानी से पचा सके। और जो 10वां फायदा है वो है शुक्र क्षय में, शुक्र धातु की दुर्बलता में। तो उस दुर्बलता को कम करने के लिए, शुक्र धातु को अच्छे से रखने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए भी ये मदद करेगा। इस तरह से इन लड्डुओं के सेवन से ये सबसे बड़े 10 फायदे आपको मिल सकते हैं। अब देखते हैं कि प्रिकॉशन यानी सावधानी आपने क्या लेनी है। तो ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा वेट गेन की टेंडेंसी है, ओबेसिटी है, बहुत ही ज्यादा फैट डिपोजिशन है, उन्होंने इसे खाना अवॉइड करना चाहिए या आप कम क्वांटिटी में खाए। दूसरा है जिन लोगों को डायबिटीज है, तो देखिए इसमें हमने जैसे गुड़ डाला है या हमने छुआरे का पाउडर डाला है, तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बॉर्डर लाइन है तो ठीक है, आप इसे खा सकते हैं, कम क्वांटिटी में ले। लेकिन जिनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं है, उनकी ऑलरेडी मेडिसिन चल रही है, वो इसे खाना अवॉइड करें, या तो फिर आप शुगर फ्री या आप इसमें मीठा ना डालते हुए लड्डू का सेवन करें। इन लड्डुओं के साथ ही आयुर्वेद में जो हेमंत और शिशिर ऋतुचर्या दी है उसकी 5 टिप्स का, 5 रूल्स का भी आप जरूर पालन करें। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है अभ्यंग यानी तेल की मालिश करना शरीर पे, जेंटली ये ऑयल मसाज करना। तो इसमें कहा गया है अभ्यंगम आचरेत नित्यम स जरा श्रम वातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सूत्व दार्ढ्यकृत। यानी इसके क्या फायदे मिलेंगे, तो इसमें कहा गया है जरा श्रम वातः, जरा यानी ये बुढ़ापा देर से लाता है, यानी एंटी एजिंग के लिए आपको मदद करेगा। श्रम यानी अगर आपको थकान है, वीकनेस है, उसको ये कम करेगा। वातः ये शब्द प्रयोग में आया है, वातः यानी ये वात को कम करता है, उसको बैलेंस में लाता है। तो जो विंटर में जो वात दोष बढ़ता है तो उसको बैलेंस में लाने के लिए ये जो लड्डू है इसी के साथ आपने अभ्यंग यानी तेल की मालिश जरूर करनी है। इसमें आपने तेल कौन सा यूज करना है, तो जो हम तिल का तेल यूज करते हैं ये वात शमन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। वैसे आप जो सरसों का तेल है वो भी यूज कर सकते हैं, या इसमें थोड़ा सा वात शमन करने वाला कोई भी आयुर्वेदिक ऑयल जैसे नारायण तेल, महानारायण तेल, बला अश्वगंधादि, क्षीरबला तेल, इनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। दूसरी जो टिप है वो है आतप सेवन यानी धूप में बैठना है। अब देखिए धूप ये विटामिन डी का नेचुरल स्रोत है और विटामिन डी कैल्शियम के एब्सॉर्प्शन के लिए जरूरी है। तो इन लड्डुओं में जो नेचुरल कैल्शियम है उसको भी आप आसानी से एब्सॉर्ब कर सकेंगे। तीसरी जो टिप है वो है रसायन औषधियों का सेवन। तो ये जो ऋतु है इसमें आपने कोई ना कोई रसायन औषधि जरूर लेनी है। जैसे आंवला आपको फ्रेश मिल जाता है तो सुबह खाली पेट आंवले का सेवन आप जरूर करें। चौथी टिप जो आपने फॉलो करनी है कि किसी ना किसी रूप में व्यायाम या एक्सरसाइज आपने जरूर करनी है ताकि आपने इतनी पौष्टिक जो चीजें खाई है उसको आप आसानी से पचा सके।
जो लोग व्यायाम नहीं करते, अगर उनको व्यायाम की शुरुआत करनी है तो उनके लिए भी ये सीजन बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, शरीर की स्ट्रेंथ अच्छी है। और जो 5वीं टिप है वो है स्निग्ध गुण वाला पौष्टिक फूड आप जरूर लें, क्योंकि इस समय पे जो वेदर में रुखापन है, अग्नि प्रदीप्त है, तो हमारे लिए पौष्टिक फूड का सेवन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस तरह से हेमंत और शिशिर ऋतु में ये जो 5 आयुर्वेद की टिप्स है, इनका पालन भी आप जरूर करें। उम्मीद है इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको मदद जरूर करेगी। आप भी इन लड्डुओं को बना के जरूर देखिए